हर्षनंदे आनंद कहो विनंद परमित पद वेद पहो नमियो शीत शोभा गुरु वेश गुपति नुपति ज्ञान शह का कारण चरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ सिनवर हर हरिहर है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को वरमान नमस्कार। श्री धर्मदीप्ति फूल गाथा जी मंगला शरण लेंगे अपन। 2 कारिकाएं शुरू की 1 नंबर 2 नंबर की गाथा चलिए। धम्म ज्योतौ सिनवर हर हरिहर है जो भय विनाश भव जो ममल न्यास पर हर हरिहर मुनि लखन रूप संजुत ममल ज्ञान सहकारी भय विनाश बोलिए श्री धर्मदीप्ति फूला गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। नमः वंशित नमो वंशित नमो वंशित नमो परम आराध्य मां चलवान सदगुरुवर श्रीमद तारण और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान रस गंगा श्री धर्मदीप्ति फूल गाथा जी जहाँ आचार्य तारण स्वामी अनंत भयों को नाश करने वाले भय के अपने ममल पावर के अंत को कह रहे हैं और भक्त जीवों को जगा रहे हैं। जागो जागो, जैन परमात्मा द्वारा जो शुद्ध वीतराग धर्म कहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब तक वीतराग धर्म को स्वीकार नहीं करोगे, भगवंतों की वाणी को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक अपने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कुछ भी सुन लो, कुछ भी समझ लो, कुछ भी कर लो, आप और हम इतने प्रवचन सुन रहे हैं, आप दोनों टाइम सुन रहे हैं, आप कितने ही सुन लो, कितने ही समझ लो, लेकिन जब तक धारणा में नहीं कर लोगे, अपनी धारणा में वो वस्तु का स्वभाव नहीं आएगा, तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला है। सुनना साधन है, सुनना साधन है, धारणा क्यों नहीं है? यही तो बात कर रहे हैं। सुनना साधन है, सुनने का जो कार्य है वो साधन है, लेकिन साधन से साध्य की सिद्धि करना, जो साधन को प्राप्त करके साध्य की सिद्धि करना, ये एक कला है। जैसा अपन कहते हैं भेद ज्ञान एक कला है, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना एक कला है। तो साधन से साध्य को स्वीकार करना एक कला है, वो कला आनी चाहिए। कला आनी चाहिए मतलब
अपन कहते हैं, यहाँ सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ, या वस्तु स्वभाव को सुनते हैं कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है। अपन ये सब करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अपने को कला कला नहीं आती। क्या कला नहीं आती? कि अपन ने जो सुना है कि द्रव्य का स्वभाव ऐसा है, सब सुना है, पदार्थ ऐसा है, उसके बाद भी हमें कला नहीं आती। क्या कला नहीं आती? कि हम उस पदार्थ को जब परिणमन में सामने संयोग रूप दिखता है, तो हम उस पदार्थ को वैसा उस समय स्वीकार कर पाए। कैसे समझाए सरल भाषा में? ऐसा कहें कि जैसे कि आपने सुन लिया कि भाई जीव अलग है और आत्मा, वो जीव इस शरीर से अलग है, तो जब शरीर में सुख या बुद्धि उत्पन्न होती है, जब शरीर में ममत्व का भाव उत्पन्न होता है, तब उस कला का उपयोग नहीं करते, तब उस विज्ञान का उपयोग नहीं करते। हाँ, उस कलाकारी को, जो अपने कला सीखी ना, यहाँ अपन ने आत्मा की बात सुनी, परमात्मा की बात सुनी, जीव की बात सुनी, पुद्गल की बात सुनी, सुनी कि नहीं सुनी? धर्म की बात सुनी, अधर्म की बात सुनी। यहाँ अपन ने जिनेन्द्र भगवान की वाणी में उपदेश सुना कि नहीं सुना? गायक कला को सुना कि नहीं सुना? अब जब अपन ने सुना कि अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा, जिनके ज्ञान में तीनों लोक के पदार्थ झलक रहे हैं, जिनके ज्ञान में तीनों लोक का वैभव झलक रहा है, लेकिन उन सर्वज्ञ परमात्मा को, उन अरिहंत देव को इन पर पदार्थों में क्षण रंच मात्र विकल्प नहीं। तो जब अपन इतनी बड़ी बात सुनी, जब आत्मा से परमात्मा होने की बात सुनी, तो क्या जाना अपन ने कि देखो तो इन सर्वज्ञ देव को विकल्प क्यों नहीं? तो अपन ने क्या विचार किया कि देखो तो ये मोह, राग, देश आदि इन विकारों से रहित है। ये सुना कि नहीं सुना? अब जब आपने ये सुना कि ये सर्वज्ञ देव मोह, राग, देश, विकार से विरक्त हैं, इन्होंने इनका त्याग कर दिया है, तो जब हमारे अंदर में मोह के परिणाम जागते हैं, जागते कि नहीं जागते? जब हमारे अंदर में राग के भाव जागते हैं, द्वेष के परिणाम जागते हैं, तब तुम ये निर्णय क्यों नहीं करते हैं कि जब उन्हें अनंत पदार्थों को देख के कोई विकल्प नहीं आता, जब तीनों लोगों का परिणाम उनके ज्ञान में झलकता है, तब उन्हें कोई राग देश की भावना नहीं आती, तो हम राग देश करके कब तक सुखी हो जाए? तब विचार क्यों नहीं करते? कलाकारी तो उसी को कहते हैं ना, जो समय पे काम जो समय पे काम आए। कलाकारी तो वही है ना जो समय पे काम आए, और जो समय पे काम ही नहीं आए वो कलाकारी किस काम की? तुम बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, बहुत अच्छा भोजन, भाई हम तो बहुत अच्छा बनाते हो। अब घर में 4 लोगों का निमंत्रण हो और भोजन अच्छा नहीं बने तो क्या काम करो? है कि नहीं? व्यवहार में ऐसा कहते कि नहीं कहते कि आप ये बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा समझाते हो, लेकिन जब 2 लोगों का झगड़ा हो रहा हो या फिर कोई बात बिगड़ रही हो, और जब तुम्हारी वो कलाकारी तुम्हारी समझ काम ना आए, तो क्या काम? अच्छा, काम किए कि नहीं? काम की कलाकारी तब ही है ना जब जब समय पे काम पे आए। और यदि वो कलाकारी आपके अंदर है और समय पे काम में ही नहीं आ रही, तो फिर क्या काम की? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे ही यहाँ आप सुनते रहो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मन वचन काया से भिन्न हूँ, इंद्रिय विषयों से भिन्न हूँ, पुण्य पाप से भिन्न हूँ। यहाँ एक गाना सुनो आप अच्छे से, आत्मा आत्मा गाना, संगीत उल्लाव में अपन सुन ही रहे हैं। अपन आत्मा की ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुने, और जब घर गृहस्थी संयोग में जाए और जब वो विपरीत निमित्त मिले, संयोग प्रतिकूल मिले, और जब वो संयोग प्रतिकूल मिले और तब अपने को वो कलाकारी याद ना आए कि अपन ने यहाँ भेद ज्ञान की कला सीखी थी कि देखो ये जो कर्म उदय आ रहा है, साता साता का उदय आ रहा है, सुख दुख का जो वेदन आ रहा है, ये मेरे पूर्व में वो हुए कर्मों का फल है, और वर्तमान में मैं इतना दुखी इसलिए हो रहा हूँ कि वर्तमान में मेरी कसाई तीव्र है, वर्तमान में मैंने उनको ऐसे कसाय परिणाम करे, ऐसा लोगों के साथ व्यवहार करा है, तो आज वो कर्म के उदय लौट के मेरे पास आ रहे हैं। अब कलाकारी क्या सीखी तुमने? क्या कलाकारी सीखी? यही कलाकारी सीखी थी ना कि ये जो परिणाम आ रहा है, इससे मेरा जीव भिन्न है, अब शांत रहो, कोई बांधे मारे भले सहो, कोई तुम्हें हाथ पांव बांध दे और तुम्हें कोने पटक के मारे, तो भी समता भाव से सहन करो। क्यों क्यों क्यों?
क्योंकि अपने ही बोए हुए कर्मों का उदय आ रहा है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी सुनाता रहे, तत्व का यथार्थ निर्णय करो, वो कला उपयोग करो जो मंदिर में सुन के आए। इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं। जब उस कला का उपयोग करोगे, उस कलाकारी का उपयोग करोगे, तब वो सम्यक दर्शन की अनुभूति, वो मान्यता पक्की होगी कि हाँ मैं तो ध्रुव प्रकाली आत्मा हूं और इस सहयोगी परिणमन से मेरा कोई लेना देना नहीं। तब मान्यता पक्की होगी, तब निष्ठा होगी गायक स्वभाव की। और यदि संयोग मिले और राग देश की धाराएं चले और तुम फुसफुस हो जाओ, मतलब तुम कह लो अरे भैया हम तो राग में भेगा है, अरे भैया हम तो मोह में भेगा है, अरे भैया हम तो हमसे झगड़ा हो गया, अरे भैया हमारे परिणाम बिगड़ गए, अरे भैया हमने तो इससे ऐसी कह दी, उससे वैसी कह दी, हम तो अपने ध्रुव भगवान आत्मा को भूल गए, हमारा तो विश्वास ही खत्म हो गया। क्या विश्वास खत्म हो गया? कि मैं इन कर्मजन अवस्थाओं से, क्रोध का भाव भी आ रहा है, राग का भाव भी आ रहा है, तो भी मैं इन कर्म अवस्थाओं से परे गायक चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूं। क्योंकि ये तो कर्मजन पर्याय आएंगी और जाएंगी। यदि ऐसे ध्रुव तत्व भगवान आत्मा का विश्वास यदि अंदर चला जाए, उसकी श्रद्धा यदि अंदर चली जाए, उसका ज्वर टंकार ध्यान शुद्धम, यदि उस कर्मों पे आप ललकारो ना कि ये कर्म मेरा स्वभाव नहीं है, तो भगवान आत्मा वो कहां से धारण कहां से होगा? धारण करने के लिए दम चाहिए, धारण करने के लिए दम चाहिए। बिना दम के, बिना शक्ति के धारण नहीं होगा, बातों से नहीं होगा। धारण करने के लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। क्या धारण करना है? धर्म को धारण करना है। तो धर्म को धारण करने के लिए कायर व्यक्ति नहीं चाहिए, नपुंसकता नहीं चाहिए। धर्म को धारण करने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। और कैसा पुरुषार्थ चाहिए? कि जो पुरुषार्थ पर्याय धाराओं में, परिणमन की धाराओं में चलते हुए परिणमन कर्म संयोग में जो बल, जो आत्मा का बल, जो ज्ञान का बल अपनी टंकार लगाए, अपनी ललकार लगाए कि मैं तो इससे भिन्न हूं, मेरा इस पर्याय परिणमन से कोई लेना देना नहीं। साक्षी भाव में रहना सीखे, समता भाव में रहना सीखे, तत्व का दृढ़ निश्चय करना सीखे। यदि ललकार लगाओगे, टंकार लगाओगे, तो आत्मा की मान्यता पक्की होगी। कहोगे अरे भैया क्या करें, हम तो जुड़ गए, अरे भैया क्या करें, हम तो बह गए, अरे भैया क्या करें, हम तो सहन ही नहीं कर पाए, हमें तो कछु ख्याल ही नहीं रही। बस होगा संसार। विश्वास चाहिए पक्का, तो धर्म धारण होगा। और पक्का विश्वास नहीं होगा तो कर्म ही कर्म होंगे। धर्म और कर्म में इतना ही अंतर है कि कर्म मन वचन कायी क्रिया से होते हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है। धर्म और कर्म में इतना ही अंतर है कि धर्म आत्मा का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है, और कर्म मन वचन काय की पुद्गल क्रिया से होते हैं, शुभ अशुभ भाव से होते हैं। धर्म आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, धर्म अपनी स्वतंत्र चेतना का नाम है, अपनी वीतराग परिणति का नाम धर्म है। धर्म स्वाधीन सत्ता है। अब उसे धारण करना है तो पहले मन वचन काय के जो प्रपंच है ना, इनसे भिन्नता का निर्णय करो, वो जगाओ कि मैं इनसे भिन्न हूं, तब जाके वो आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो परमात्मा धारणा में आएगी। और नहीं तो हमने शुभ भाव कर रहा है, हमने अशुभ भाव कर रहा है, हमने परिणामों को संभाल कर रही है, हमने व्रत कर रहा है, हमने नियम कर रहा है, पर जय में दिमाग लगा रहेगा और जय में जिंदगी खत्म हो जाए, खत्म। फिर बहाने है, वो तो सब नाटक नौटंकी, ये सब क्रियाएं, ये सब नाटक है, दिखावा धर्मात्मा बनने का। तो ये नाटक नौटंकी में जीवन खत्म हो जाएगा। शुद्ध चैतन्य तत्व का, वस्तु स्वभाव का खरा खर यदि निर्णय नहीं हो रहा, यदि चैतन्य वस्तु गायक तत्व भगवान आत्मा को यदि खरा खर अनुभव में नहीं ले रहा है, बिना किसी सल के, बिना किसी शंका के, बिना किसी भय के, यदि अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा को अपनी धारणा में नहीं ले रहा है, अपनी विश्वास में नहीं ले रहा है, तो फिर जो भी कर रहा हूं नाटक नाटक धर्म के नाम पे। तो वस्तु का स्वभाव धर्म कहलाता है। यदि तुम वस्तु को, स्व आत्म वस्तु को, गायक वस्तु को गायक रूप स्वीकार ना करके पुद्गल वस्तु के परिणमन, मन वचन काय क्रिया को अपना मान रहे हो, तो नाटक ही तो है। क्योंकि मन वचन काय से आत्मा का संबंध, अच्छा सिद्ध भगवान को मन वचन काय है कि नहीं?
सिद्ध भगवान को मन वचन काय है कि नहीं? नहीं है। सिद्ध भगवान को मन वचन काय है कि नहीं है? नहीं है ना। तो भैया जब सिद्ध भगवान को मन वचन काय नहीं है, कितनी अच्छी बात कह रहा है। जब सिद्ध भगवंतों को ना मन है, ना वचन है, ना काय है, तो तुम भी तो सिद्धों जैसे आत्मा हो कि नहीं? कहते तो हो ना, ओम नमः सिद्धम, मैं सिद्धों जैसा हूँ। जब उन सिद्ध भगवंतों को मन वचन काय नहीं है, तो फिर तुम्हारे मन वचन काय कहां से आए? भाई अभी कर्म संयोग से है। तो भैया जब कर्म संयोग से है तो उनका परिणमन कर्म से ही हो रहा है। तुम उससे सर्वत्र भिन्न हो। ऐसा ज्ञायक तत्व का सच्चा निर्णय करोगे तब अंतर आत्मा में वीतराग धर्म की धारणा बनेगी। और यदि ऐसा सच्चा निर्णय नहीं करोगे, मन वचन काय के सुबह सुबह परिणमन में लगे रहोगे, तो त्रिकाली परमात्मा अपने शुद्ध स्वभाव की धारणा अंदर में स्थापित होने वाली नहीं। सरल शंका बनी रहेगी। भाई अभी संयोग में तो करता हूं ना, जोड़े हो तो करता हूं, मान रहे हो तो करता हूं, यदि भिन्न हो तो करता नहीं। मानोगे तो करता हो, जुड़ोगे तो करता हो, आसक्ति से उसमें रत रहोगे तो करता हो। भाई साम्य भाव में रहोगे, समता भाव में रहोगे, अपने स्वभाव की श्रद्धा को जगा के, अपने अंतर आत्मा के ज्ञान का बल जगा के, यदि ध्रुव स्वभाव के अभ्यास में लगे रहोगे तो परिणमन में हो रहा है और चेतन में आनंदित है। करता मानोगे तो करता हो, नहीं मानोगे तो नहीं। इसे कहते हैं मानता ही मूल है। अरे आपकी मानता या हमारी मानता मिथ्या है तो हम मन वचन काय के करता है। यदि हमारी मान्यता सम्यक है तो मन वचन काय का परिणमन कर्म जैसे हो रहा है, कर नहीं रहा। कितना अंतर है? एक हो रहा है और एक कर रहा है। कर रहे हैं तो मर रहे हैं और हो रहा है तो स्वतंत्र परिणमन। क्या कर रहे हैं अपन? करके मर रहे हैं कि हो रहा है? और ये मूड बुद्धि संसारी जीव तो कर करके मर रहा है। इन मन वचन काय से जुड़ान रख के बैठा है, जैसे अपने ध्रुव प्रकाली आत्मा पर विश्वास नहीं होता, इसलिए ये अपने ध्रुव प्रकाली आत्मा से जुड़ान नहीं कर पाता। हमेशा करते हैं, हमेशा खाते हैं, हमेशा पीते हैं, हमेशा उठते हैं, हम गुस्सा नहीं करते, हमेशा नहीं करते, हमेशा नहीं करते, हम यहाँ नहीं जाते, हम वहां नहीं जाते। अरे पागल हो गए हो क्या? ये तो कर्म का परिणाम है। कहीं ज्ञान तो कर लो, कभी तत्व निर्णय तो कर लो कि ये मन वचन काय की क्रिया तो जीव चेतन तत्व भगवान आत्मा से सर्वत्र भिन्न ही है। और जब ये मन वचन काय की क्रिया मेरे जीव तत्व भगवान आत्मा से सर्वत्र भिन्न ही है, तो फिर काय 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 कर्ता बुद्धि से मारे जा रहे हो, काय मिथ्यात्व को बढ़ा रहे हो, काय मोह को बढ़ा रहे हो। जब भिन्न ही है, जब भगवंतों की वाणी में आ रहा है कि ये संयोग पुद्गल संयोग कर्मजन्य ही है और कर्मों से ही इनका परिणमन हो रहा है, तो काय कर्ता बुद्धि मरे जा रहा है। कभी तो शांत रहो, शांत आनंद में रह के कभी तो स्वतत्व ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का विचार करो, तो वीतराग तत्व आत्मा की अनुभूति अंतर में होगी। नहीं तो जाप कर करके माला खिसका के खूब माला खिसकाओ, खूब माला खिसकाओ, खूब माला खिसकाओ। भैया जितनी माला खिसकाओ, तुम्हें यदि तत्व की रुचि नहीं है ना, शुद्ध वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने की रुचि नहीं है ना, तो कितने ही सरका लो तो क्या होने वाला है? पुण्य आश्रम के अलावा और कुछ होने वाला नहीं। वो कब? जब उपयोग शोभ होता। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, यदि अपने को अपन तत्व चर्चा सुन रहे हैं तो अपना उपयोग शोभ है कि नहीं? अब यदि उपयोग शुभ है तो पुण्य का बल। लेकिन भगवान जी ये उपयोग की जो शुभता है, ये जो शुभ उपयोग चल रहा है, भगवान आत्मा ये मन वचन काय क्रिया है कि नहीं? मन वचन काय क्रिया है कि नहीं? मन वचन काय का जो परिणाम है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस समय भी ये जब यहाँ बैठ के अपने आप को धर्मात्मा मत समझ लेना, प्रवचन सुन के अपने आप को धर्मात्मा मत समझ लेना। इस समय भी यदि तुम्हें इस मन वचन काय के होने वाले ये नाच गाने से, नाच गाना हो रहा है ना, इस नाच गाने से तुम्हें अपना चेतन तत्व भिन्न जानने में आ रहा है, तो तुमने धर्म को धारण किया, नहीं तो नाच गाना चल रहा, मटक मटक के प्रवचन हो रहे हैं और क्या हो रहा है।
है कि नहीं भिन्न? तुम छल ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण करोगे तो संसार ग्रहण होगा। फिर क्या करें भैया, क्या करें? ये ना, ये जो जगत में जो भी यहाँ भी जो परिणमन चल रहा है, अब भी मानना पड़ेगा इसी समय कि कानों से सुन रहे हो, मन में विचार आ रहे हैं, शरीर से बैठे हुए हो, अपनी एक्टिविटी हो रही है, इसलिए यही मन वचन का है तुमसे भिन्न है। अभी जो तुम्हें संयोग में अनुभव में आ रहे हैं ना, यही तुमसे भिन्न है। तुम इसी से भिन्न वीतराग भगवान आत्मा हो। ये जो अभिव्यक्ति हो रही है ना, जो वर्तमान में अभिव्यक्ति, वास्तव में यही कर्म का उदय, यहाँ बैठ नहीं कर्म का उदय। उदय के अलावा है क्या? आप और हम कर्म उदय के अलावा और करे क्या रहे हैं? वर्तमान में कर्म का उदय आ रहा है, उदयना हो रही है, और अपने भाव यदि अच्छे हैं तो आकर्षण उत्कर्ष वो सब बाहर की बातें हैं, लेकिन उदय प्रमाण ही तो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब जब उदय प्रमाण ही सब हो रहा है तो ये जीवात्मा में इस पर्याय से, इस परिणमन से पूर्णता से भिन्न हूं। जब तक ऐसी भाषा नहीं आएगी तब तक मात्र क्रिया है बस। माला खिसकाने के लिए मना कौन देगा? लेकिन माला खिसकाने को धर्म मानने के लिए मना कर। यदि जीव मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, माला तो सम्यक दृष्टि फेरते हैं, सामायिक तो सम्यक दृष्टि भी करते हैं। बात तो इतनी चल रही है ना कि क्रिया छोड़ने की बात नहीं चल रही। बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है, यदि मान लो तथ्य चर्चा चल रही है और आप माला फेर रहे हो तो समझदार की मूर्ख। हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ तथ्य चर्चा चल रही है और आप माला फेर रहे हो तो समझदार की मूर्ख? मूर्ख ही हो, क्योंकि जब तथ्य चर्चा चल रही हो वहां पर माला खिसका है तो उपयोग तो एक ही जगह लगेगा। तथ्य की बात जब चल रही तो इसको अपन प्रथम रखना चाहिए, माला तो अपना बाद में भी कर दी। अब आप ये बताओ कि जब साक्षात भगवान की वाणी सुन रहे हैं जिसमें आत्मबोध की बात चल रही है, फालतू कहानी किससे चल रहा होता तो छोड़, तो जब आत्मबोध की चर्चा चल रही है, स्वतत्व के बोध की चर्चा चल रही है और आप माला खिसका रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको स्वतत्व भगवान आत्मा की रुचि ही नहीं, क्रिया की पकड़ है। और जब आपको उस क्रिया की पकड़ है, माला खिसकाने की क्रिया की पकड़ है, तो फिर ये कह रहे हैं ये तुम्हारी क्रिया जो स्वलक्ष्य से विमुख है, जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें स्व का लक्ष्य नहीं है, जिसमें स्व का विवेक नहीं है, जिसमें स्व कल्याण की भावना नहीं है, वो माला मात्र तुम्हारा एक नियम है कि हमने 10 माला करने का नियम दिया, उससे आत्म कल्याण नहीं होगा। तो महाचेतना तो जगाओ, तो महाबोध तो जगाओ कि भगवान आत्मा काय के लिए कर। अच्छा बताओ, माला जपने का लक्ष्य क्या है? आत्मानुभूति यही लक्ष्य है, फिर माला ये लक्ष्य? माला कौन सी माला? आत्म गुणों की माला, आत्म स्वभाव को अनुभूति में प्रकट करने का लक्ष्य है, या माला माल आए? तो अपनी माला किस लिए? बात इतनी सी है, यदि आप उस माला को जप रहे हो, उस माला को खिसका रहे हो, तो आपका एक एक गुरिया आपके 108 प्रकार के भाव आश्रय को निरोध करने के लिए है कि नहीं? और भाव आश्रय का निरोध कब होगा? अशुभ का निरोध तब होगा जब मंत्र में तुम्हारी एकाग्रता, शुभ परिणाम होंगे तो अशुभ भाव का निरोध होगा, और शुभ भाव का निरोध जब होगा जब तुम उसमें भी भेद ज्ञान रखोगे। ये जो परिणमन हो रहा है, ये माला खिसकाने की जो क्रिया हो रही है, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, ये शुभ परिणामों के बल से हो रही है, और इससे भिन्न मेरा ज्ञायक आत्मा, मेरा चैतन्य स्वभाव इस क्रिया से संपूर्ण रूप से भिन्न ही है। जब तक ऐसा बोध नहीं होगा तो माला खिसकाना धर्म नहीं है, कर्म है। और अपने को यहाँ जो गुरु महाराज है या सर्वक भगवान है या आचार्य मुकुंद है, उन्होंने यही तो उपदेश दिया है कि मन वचन काय की अभिव्यक्ति को, हमने प्रवचन करने को तक बकवास कहा, सुनने को तक बकवास कहा,
कि जब तक तुम मन वचन काया की अभिव्यक्ति को धर्म मानोगे, यहाँ बैठने को धर्म मानोगे, यहाँ सुनने को धर्म मानोगे, तब तक तुम धर्म के रहस्य को नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि धर्म तो तुम्हारी मान्यता का विषय है, धर्म तुम्हारी धारणा का विषय है, धर्म तुम्हारी अनुभूति का विषय है, धर्म तुम्हारी चैतन्यता का विषय है। धर्म होने वाली मन वचन कायिक क्रिया में नहीं है। धर्म तुम्हारी अंतर धारणा में जो विश्वास बन रहा है अपने ज्ञात तत्व का, उसका नाम धर्म। यह धर्म की परिभाषा दिखावा नहीं है, यह धर्म की परिभाषा कोई क्रिया नहीं है, यह धर्म की परिभाषा किसी प्रकार का लोक व्यवहार नहीं है। यहाँ धर्म की परिभाषा मतलब अपने स्वतंत्र का निर्णय करना, इसका नाम धर्म है। और ये मालक खिसकाते समय हो रहा है तो धर्म है, ये तत्व चर्चा सुनते समय हो रहा है तो धर्म है, ये उपवास करते समय हो रहा है तो धर्म है, ये भोजन करते समय हो रहा है तो धर्म है। धर्म क्या है कि हमें वस्तु स्वभाव का निर्णय पक्का रहे। ऐसा नहीं कि भाई गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, भैया इनने ये कह दिया तो ये मान लिया, हमने ये कह दिया तो ये मान लिया। आप तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में आगम प्रमाण जो आपको सत्य है, वस्तु का स्वभाव, उसे जैसा का तैसा मानो ना, इसका नाम धर्म। अपनी धारणा में जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वभाव धारण हो तो धर्म, और अपनी धारणा में यदि भगवान के वचन धारण ना हो तो धर्म थोड़ी ना है, तो क्रिया कारण है। अच्छा, तो क्रिया कारण किसका होता है? मुर्दा का होता है कि जिंदा का? अपने यहाँ भी यदि कोई चला जाए है तो उसका क्रियाकर्म करते, तो कर्म की व्यवस्था तो हमेशा पुद्गल की है ना, चैतन्य की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था को व्यवस्था रूप जानो ना, कि पुद्गल की व्यवस्था तो मन वचन काय की व्यवस्था तो शुभ अशुभ पुण्य पाप के भाव आश्रम रूप या पुण्य पाप की प्रक्रिया रूप मन वचन काय की क्रिया तो स्वयं स्वतंत्र ही होनी है। लेकिन हे जीवात्मा, तुमने इतना आगम को पढ़ा है, इतना जिनवाणी को पढ़ा है, तो कम से कम इतना तो स्वीकार करो, ये पुण्य पाप की क्रिया, होने वाली क्रिया, ये पुद्गल की क्रियावती शक्ति है, और इससे भिन्न मेरा आत्मा तो इन सब भाव परिणाम को जानने और देखने वाला है। चैतन्य की क्रिया को स्वीकार करो ना। अभी भी उसमें धर्म मान के क्यों बैठे? हम ये नहीं कह रहे कि पिचाब करना छोड़ दो, पाठ करना छोड़ दो, स्वाध्याय करना छोड़ दो, मंत्र जप करना छोड़ दो, चैत्यालय छोड़ना कुछ नहीं है। तुम वो छोड़ोगे तो क्या पाप करोगे? यदि ये छोड़ दोगे तो पाप करोगे। यदि अपन स्वाध्याय करना छोड़ दें, मंत्र जप करना छोड़ दें, यदि अपन जीवन में सदाचार छोड़ दें, तो क्या करें? पापाचार करेंगे। पापाचार करने का उद्देश्य थोड़ी ना है। तो उद्देश्य क्या है कि जीवात्मा सदाचार की भूमिका में स्व आत्मा का लक्ष्य बनाओ ना, अपने कल्याण का लक्ष्य बनाओ ना। जब तुम जानते हो मुक्ति तो स्व के आश्रय से ही होगी, तो थोड़ा बहुत इन संयोगों में, इन निमित्तों में थोड़ा बहुत भेद ज्ञान का अभ्यास रखो ना, वस्तु स्वभाव को चिंतन करो ना। सुन लिया, समझ लिया और छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी ना होता। जो सुना है, जो समझा है, उसे निमित्त मिलने पे देखो दिन भर परिणाम चल रहा है कि नहीं, कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अरे जब वो परिणाम चल रहा है तो उन परिणामों का निरोध करके जिनवाणी का चिंतन करो ना, कि देखो ये करता करता के परिणाम जिन्हें भगवान की वाणी का विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा करना है, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। उस समय वस्तु स्वभाव को चिंतन करो ना, कि जब तुम कहते हो होता स्वयं जगत परिणाम, तो फिर तुम दिन भर ये कर्तापने की चिंता क्यों कर रहे हो? जब वो वस्तु का परिणाम होना होगा, जब योग संयोग मिल जाएंगे, तो अभी भेद ज्ञान करो ना। अभी पुरुषार्थ क्यों नहीं कर? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, प्रवचन में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, ये फालतू बातें क्यों कर रहे हो? अभी जब तुम्हें कर्ता बुद्धि चल रही है कि हमें ऐसा करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वो लाना है, हमें यहाँ वो रखना है, ऐसा करना है, अभी वर्तमान में जब कर्ता बुद्धि चल रही है, तो अभी भेद ज्ञान क्यों नहीं कर रहे? जब अभी कर्ता बुद्धि चल रही है तो अभी भेद ज्ञान करो। शाम को मंदिर जाएंगे तो जाप कर लेंगे, अरे तो जाप की क्रिया है ना, वो तो करेंगे ही, लेकिन अभी अपनी कर्ता बुद्धि चल रही कि नहीं चल रही? अभी अपने अंतर में आकुलता व्याकुलता हो रही कि नहीं हो रही? आत्मरोध परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी अपना जीव पर की चिंता करके आर्त ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या क्या ध्यान कर रहा है भैया? इष्ट के संयोग का ध्यान कर रहा है, या फिर अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, इष्ट का वियोग हो गया उसका ध्यान कर रहा है।
क्या कर रहा है? अभी वर्तमान में ही दुख का वेदन कर रहा है कि नहीं कर रहा भैया? जब अभी वर्तमान में परिणाम बिगड़ रहे हैं तो अभी तक तो निर्णय करने की जरूरत है। मंदिर में जाओगे, जाप फेरोगे, तब के परिणाम देखे जाएंगे तब। और पता लगा, अच्छा बताओ, मंदिर में आके जाप फेर रहे हो और चिंता चल रही है दुकान की, या भोजन क्या बना था इसकी, क्या क्या फिर व्यापार में क्या करना है, किससे पैसा लेना है, किससे पैसा नहीं लेना, फसल कटी कि नहीं कटी। अब चिंता यदि ये चल रही है तो जाप हो कहाँ रही है? जप कहाँ हो रहा? जप का स्वरूप क्या है? यदि चिंता पर की चल रही है तो जप का स्वरूप क्या है? जप हो कहाँ रहा है? जब तो तभी होगा ना जब जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, ओम नमः शिवाय पढ़ रहे हो, बड़े मंत्र की जाप कर रहे हो, जब तो तब होगा ना जब उन शब्दों में अपना मन एकाग्र हो, उन शब्दों के द्वारा उनकी भाव अनुभूति को हम प्राप्त करें, तब जब होगा ना कि अरिहंत तो जैसा मेरा स्वभाव है, सिद्ध जैसा मेरा स्वभाव है, तब तो जब होगा कि नहीं होगा? अरिहंत सिद्धों की भक्ति आई जब होगा कि भैया अपन ने माला पूरी कर ली और परिवार का विचार करते रहे तो जब होगा। तो हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है? हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? हम रोज धर्म की बात कर रहे हैं, रोज धर्म की चर्चा कर रहे हैं, रोज जनवाणी की चर्चा कर रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, हम इतना सारा काम कर रहे हैं, हम रोज 2-2 टाइम चिल्ला रहे हैं यहाँ बैठ के। अब आप ये बताओ, इतनी आत्मा की बात कर रहे हो, भेद ज्ञान की बात कर रहे हो, परिणाम क्यों नहीं पलट रहा है? दूसरे से विरोध, वेर का भाव कहाँ को चल रहा है? द्वेष की परिणति क्यों चल रही? अरे अब निर्णय करो ना, जब कर्म संयोग सामने है, अब निर्णय करो ना कि ये होने वाला परिणमन मेरी चेतना से भिन्न है, ये उदय प्रमाण परिणमन है और मेरा जीव इस उदय प्रमाण परिणमन से भिन्न है। अब करो ना निर्णय, अब क्यों नहीं कर रहा है? और फिर कहते हैं भैया धर्म धारण नहीं हो रहा, धर्म स्वीकारता में नहीं आ रहा, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, हम तो 10 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, 20 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, आत्मानुभूति नहीं हो रही। अरे प्रवचन सुनने से आत्मानुभूति थोड़ी ना होती। हाँ, उपदेश निमित्त है, लेकिन किसके लिए? जो पुरुषार्थ करे उसका पुरुषार्थ करे। निसर्ग जो अधिगम जो सम्यक दर्शन के 2 भेद है, अरे जब पुरुषार्थ करोगे तब वो उपदेश कार्यकारी है, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब? तो देखो अपन गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 10। नारायण स्वामी कहते हैं परमात्मा द्वारा जो उपदेश ग्रहण कर रहे हो वही धर्म है। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़े अच्छे ध्यान से, 10 नंबर की कारिका। पढ़ो धरयंति लोए आलो अरकति समय समूह है खिपिए हमें सुयो धरयंति हम जो जिन कहियो धरयंति लो आलो अरकति समय समूह भय खिपिए हमें सुयो। देखो धर्म किसे कहते हैं? देखो देखो लिखा, धरयंती जो धारण किया जाता है, धरयंती धम्मु जो धारण किया जाए धर्म। कौन सा धर्म? जू जिन कहियो, जो जिनेंद्र देव है। मन माना नहीं कि हम जो करते हैं वही धर्म है, हमारा जो नियम है वही धर्म है, ऐसा नहीं। जो हमने मान लिया, जो हमें कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से निकल गया वही धर्म है, ऐसा नहीं। धर्म अनेकांत में है और अनेकांत में जो धर्म है धरयंती धम्मु, उस धर्म को जो धारण करते हैं, कौन से धर्म को? जू जिन कहियो, जो सर्वोच्च जिन परमात्मा द्वारा कहा गया है, उस धर्म को धारण करने का नाम धर्म। अब धर्म अर्थात भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वभाव आया है, जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में जो 27 तत्वों का यथार्थ स्वरूप आया है, उस स्वभाव को, उस स्वरूप को स्वीकार करके
जैसा का तैसा धारण करो कि पुद्गल का परिणाम पुद्गल की क्रियावती शक्ति से है और जीव का परिणाम जीव की क्रियावती शक्ति से, चैतन्य क्रिया से है। और जीवात्मा जब धर्म भगवंतों ने जैसा कहा है वैसा धारण करेंगे तो धर्म। और अपनी मनमानी से अपन ने संधि निकाल ली, कहा भैया कि रात में हम क्या करें, हम अन्न तो नहीं खाते लेकिन फरार खाते। तो यदि हमने अपने मन से संधि निकाल ली, एक संधि विच्छेद कर लिया, एक रास्ता निकाल लिया, भैया क्या करें भैया, धर्म तो ऐसा ही है। अपने मन माने तरीके से यदि धर्म को मान लिया तो वो धर्म थोड़ी ना है, वो तो अपनी मनमानी है कि हमने कोई ना कोई स्वच्छंद मार्ग निकाल कर। अब भैया मंदिर में बैठ के कहते हैं मेरा आत्मा कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन धारण नहीं करते। बाहर यदि जरा सा भी निमित्त मिल जाए तो गुस्सा कितना, कहना समझ लेना, कहना विकल्प कितने, विचार कितने, कहना इतने कि शाम को बाबू तो अभी से विकल्प चलते रहे और रात में नींद ना आए, कितने विकल्प। और क्या कह रहे हैं कि मन वचन काय की क्रिया से हमारा कोई संबंध नहीं है। वाह भाई, जब तुम्हारा संबंध नहीं है तो गुस्सा का है, और आ भी गया, एक समय का परिणाम था, निकल भी गया, तो रात तक उसका घोलन क्यों, तुम्हें नींद क्यों उड़ गई? क्योंकि तुमने भगवान के द्वारा कहे धर्म को धारण नहीं किया, इसलिए वो विकल्प बढ़े, वो परिणाम विपरीत हुआ, और उस परिणाम में हमारा चित्त लगा रहा, और हमारा आपका चित्त जब उस परिणाम में ही लगा रहा, उस संयोग में लगा रहा, उस चिंता में लगा रहा, तो धर्म गया कहाँ, वो आत्मा कहाँ गया? तो मंदिर में बैठ बैठ के चिल्ला रहे थे कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, कहाँ गया? कहीं गुम गया क्या? या तो हम उदाहरण वही देते हैं कि हम जब मंदिर से जाते हैं तो तारण स्वामी के पास अपनी आत्मा को छोड़ के चले जाते हैं कि तारण स्वामी हमारी आत्मा को ध्यान रखियो, अब हम घर को काम कर ले, दुकान का काम कर ले, मकान का काम कर ले, अपनी घर गृहस्थी की व्यवस्था बना ले, तुम हमारी आत्मा को ध्यान रखियो, शाम को फिर आएंगे, हम अपनी आत्मा को ले लेंगे, ठीक है, फिर रात में छोड़ जाएंगे। ऐसे ही ना? तारण स्वामी के पास रख जाते हैं अपन गिरवी कि वो ध्यान रख ले अपनी आत्मा को, कर्म ना बने जिसमें। अब गुरु महाराज के पास आत्मा रहेगी तो कर्म नहीं बनेंगे, और हम पाप करते रहेंगे, कसाय करते रहेंगे, अपनी मनमानी जो आएगी वो खाते पीते जो करना वो करते रहेंगे, और तारण स्वामी हमारी आत्मा को कर्म नहीं बनने देंगे, ठीक है, यहीं रख के चले जाओ। सही कि नहीं? अच्छी व्यवस्था है कि नहीं? तो यही तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि बातें बड़ी बड़ी हो, यदि बातें अपन भेद ज्ञान की करते हो, बातें अपन तत्व निर्णय करते हो, बातें जो अपन आत्म परमात्मा ही करते हो, और धैर्यंती धम्म जो जिन कहियो, भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वभाव स्वीकार ना होता हो, भगवान के द्वारा कहा हुआ यथार्थ वस्तु का स्वभाव स्वीकार ना होता हो, और हमारी बातें आत्मा परमात्मा और सिद्ध समान भगवान आत्मा की हो, तो भगवान आत्मा कैसे काम चलेगा? मुझे कैसे कह रहा है? धरयंती धम्मजू जिन कहियो, धरंती, देखो धरयंती, लोक अलोक, देखो तो जिन भगवंतों के ज्ञान में लोक और अलोक दोनों झलक रहे हैं, उन्हें तो कोई विकल्प नहीं हो रहा भाई। लिखा कि नहीं लिखा? अरे सुनो तो, धर्म को धारण करोगे तो ऐसे धर्म को धारण करने से जैसे सर्व भगवान के ज्ञान में लोक और अलोक झलक रहे हैं, लोक और अलोक में, लोक में जो पदार्थ स्थित हैं उनका उनके त्रिकाल परिणाम भी झलक रहा है, और अलोक में तो कोई अन्य तरफ जाते नहीं, तो अलोकाकाश भी उनके ज्ञान में झलक रहा है। जब भगवंत के ज्ञान में लोक और अलोक झलक रहे हैं, तो हे भव्य आत्मा, जब तुम उनके द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव को धारण करोगे तो लोहे अलोक, तो तुम्हें भी लोकालोक झलकेंगे, तुम्हें भी उनके समान केवल ज्ञान में परम अनंत अतीन्द्रिय सुख प्रकार हो जाए। लेकिन कब? धैर्यंती लिखा उन्होंने पहले, जब तुम धारण करोगे उस सत्य को तब, यदि धारण नहीं करोगे तो वो लोकालोक को प्रकाशित करने वाली शक्ति प्रकट होने वाली नहीं। धारण करोगे तो प्रकट होगी,
और धारण नहीं करोगे तो बातें बातें होंगी। और ध्यान रखो आगे क्या है, देखो और अच्छा स्वरूप, और देखो क्या गजब। अर्थति अर्थे समे समूह। आत्मा कैसा है? रत्नात्रय का पिंड है। अर्थ मतलब प्रयोजनी। आत्मा में प्रयोजनी रत्नात्रय का तांता लगा हुआ है। मतलब आत्मा में रत्नात्रय गुणों की क्यारी है। क्या करो? समय मतलब आत्मा, समूह मतलब समूह है काय का। अर्थ है प्रयोजनी। क्या प्रयोजनी? अर्थति, जो तीन अर्थ में प्रयोजनी रत्नात्रय है, अपना स्वसमय आत्मा उसका रत्नात्रय का समूह है। अनंत रत्न विराजमान है। तीन रत्नात्रय तो है ही, लेकिन आत्मा में तो अनंत गुण रत्न है। और आत्मा ऐसा तीर्थ में रत्नात्रय का समूह है। अरे साम्य भाव में रहके, कभी साक्षी भाव में रहके चलने वाले कर्म संयोग के बीच में कभी समता भाव धारण करके उस रत्नात्रय समूह को भी तो अपने अंदर में देखो कि मेरा स्वभाव मिथ्या दर्शन में, मिथ्या ज्ञान या मिथ्या चारित्र में इस मन वचन काय की प्रवृत्ति में रत रहना, ये मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं, ये तो एक समय की प्राप्त पर्याय है। और जो किस कारण से मिली है? घातिया घातिया कर्म के संयोग से ये पर्याय प्रकट हुई है। लेकिन मैं आत्मा ये पर्याय रूप हूं। ये पर्याय नित्य है, सारी अनंत काल तक रहने वाली है कि नहीं? नहीं रहने वाली। अब जब तुम खुद ही कह रहे हो, तुम खुद ही कह रहे हो कि ये पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, इस संयोग को छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। तो पर्याय तो हर क्षण बदल रही है, हर समय बदल रही है। जब तुम कह रहे हो कि उत्पाद वे युक्त पर्याय है, हर समय मिला रही है, तो जीवात्मा, ओ जीवात्मा, तुम ही इसमें गाफिल होकर बैठे हो। तुम ही कह रहे हो कि क्षण हो रहे, और तुम इसमें सुख मान के बैठे हो। तुम ही कह रहे हो कि बिला जाएगी, और तुम ही इसे अपना मान रहे हो। तुम ही कह रहे हो कि घर पुत्र परिवार कछु काम में आने वालों नहीं है, और तुम ही पूरे दिन घर पुत्र परिवार की चिंता में लगे। तुम ही भेद ज्ञान नहीं कर रहे, तुम ही तत्व निर्णय नहीं कर रहे, और तुम ही कह रहे हो कुछ साथ जाने वाला नहीं है। फिर भी तिजोरी को भरने में पूरा उपयोग लगा है। विश्वास नहीं है कि पुण्य की वजह से आता है और पाप की वजह से जाता है। ये विश्वास नहीं है। पूरा उपयोग काय में लगा है कि तिजोरी में एक आध तो गड्डी कम तो नहीं हो गई। तुम कहे कछू रहे हो और कर कछू रहे हो, बोल कुछ रहे हो और मान कुछ और रहे हो। अब कथनी और करनी जिसकी एक सी नहीं होती, कथनी करनी एक ना हो अब क्या? अब अपन खुद ही कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं भैया बाहर, तो खुद कह रहे कितने अच्छे से कहते हैं भैया बाहर धर्म नहीं है, बाहर की क्रियाओं में धर्म नहीं है। और हम खुद का मान रहे हैं कि हमने मंदिर आके दर्शन कर लिए, 2-3 पन्ने पलटा लिए, तो आज दिन भर का धर्म हो गया। कहते कुछ है, वो करते हैं कुछ। खुद ही कह रहे हैं कि मंदिर आने में धर्म नहीं, खुद ही कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के मंदिर आने में धर्म नहीं है। मंदिर आना शुभ भाव है, पापों से बचने के लिए है, हम दुर्गति ना जाए इसलिए मंदिर आना जरूरी है, लेकिन मंदिर आना धर्म नहीं है। मंदिर आके मन के अंदर आ जाओ तो धर्म है। खुद ही कह रहा है, खुद ही क्या कर रहा है? देखो एक है ना, अपन अज्ञानी होते तो कोई समझा पाता, लेकिन अपन तो पूर्ण ज्ञानी है, तो अपने को कोई बात समझ में आनी भी नहीं। यदि हम अपनी बात कहें, यदि हम अज्ञानी होते या अपने आप को थोड़ा कम ज्ञानी मानते, तो तुम कछु हमें समझाते तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती। लेकिन हम तो अपना को सर्वज्ञ ही मानते हैं ना, कि हमने पूरी जनवाणी पढ़ी है, हमने पूरे ग्रंथ ही पढ़े हैं, हमने पूरे सिद्धांत ही पढ़े हैं, तो हमें तो सब कुछ ही पता है। अब जब हम अपने आप को पूर्ण ही ज्ञान, केवल ज्ञानी मान के बैठ गए हैं, तो हमें क्या समझ में आने वाला? अब यदि कहो कि भैया जी ये प्रवचन करना धर्म नहीं है, तो धर्म क्या है? अर्थति अर्थ है समय समूह। अपना जो स्व समय शुद्धात्म तत्व है वो रत्नात्रय में अपनी प्रयोजनी सत्ता उसमें विराजमान है। एक बार
उस रत्नात्रय समूह में अपने आत्मा में एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए गोते तो लगाओ, धारण तो करो, ये धारणा में तो लेके आओ कि रत्नात्रय के रत्न काम के हैं, वो जो हीरे मोती जवाहरात जो हमने जोड़ के रखे हैं, दान मत दो, हम नहीं कह रहे कि हमें दे दो, लेकिन ये निर्णय तो कर लो कि वो हीरे मोती काम में आने वाले नहीं है, यहीं के यहीं रह जाएंगे। यदि पाप को दे आएगा तो डॉक्टर ले जाएगा या चोर ले जाएगा, और पुण्य का उदय आएगा, पुण्य का उदय रहेगा तो जीवन भर इस बात को, उन हीरे मोती को देख के सुखी बने रहोगे कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। लेकिन असातक वेदनी कर्म में आयु का अंत आएगा तो वो तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और जब पक्का है कि छोड़ना ही है तो आज उनकी चिंता छोड़ दो ना, बस चिंता ही छोड़ना है। आज यदि उनकी चिंता छोड़ दोगे तो आत्मचिंतन करने का समय मिल जाएगा, सामायिक करने का समय मिल जाएगा, स्वाध्याय करने का समय मिल जाएगा। आज चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हें अपने आत्मा के हित के लिए जो है उसके लिए समय मिल जाएगा, और आज चिंता नहीं छोड़ोगे तो फिर कहो भैया मंदिर आने के लिए टाइम ही नहीं रहता, स्वाध्याय करने के लिए टाइम ही नहीं रहता, स्वाध्याय करने के लिए कहना भैया तब समय ही नहीं है, क्या है दिन भर व्यस्त है, काय में। अब ये नहीं पता काय, कोई पता नहीं, पता ही नहीं है। यदि बोले भैया दुकान जाते हैं तो दुकान तो 8 घंटे के लिए जाते हैं, कहना भैया घर के काम के 2-4 घंटे में हो जाते हैं, बाकी क्या सोते हैं, कहना 6 घंटे में 7 घंटे में हो जाता है, सब कुछ जोड़ लो 8 19 16, कहना 8 18 19 20 घंटे, कहना फिर भी 4 घंटे कहाँ जा रहे हैं, कहना भी कथा करना जरूरी है, मोबाइल चलाना जरूरी है, टीवी देखना जरूरी है, 4 लोग बीच में गप्पे मारना जरूरी है, ये सब भी तो है कि नहीं। बस सबके लिए रुचि है, हर काम के लिए टाइम फिक्स है, लेकिन इससे कहो कि भैया इस शरीर से भिन्न जैसे तुम कह रहे हो वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और जो शाश्वत अनादि अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाला है, कहने लगे इसको कहा, इसका विचार करा, 24 घंटे में इसका विचार करा, कहने लगे भैया बिल्कुल नहीं करा। और जब तक अपन, सुनो तो भगवान आत्मा, जब तक अपन स्वतत्व का विचार नहीं करेंगे, भगवान के द्वारा कहे वस्तु के स्वभाव का चिंतन नहीं करेंगे, तो 3 काल में भी आत्म तत्व की रुचि जगने वाली नहीं है। आत्मा की रुचि भी तब जगेगी जब वस्तु को उसके स्वभाव रूप मानोगे तो आत्मा की रुचि जगेगी, और वस्तु को उसके स्वभाव रूप नहीं मानोगे तो आत्मा की रुचि नहीं लगेगी, उन वस्तु को परिणमन कराने की कर्ता बुद्धि में ही पूरा जीवन निकल जाए। और देखो तान स्वामी क्या कहते हैं, अर्थति अर्थे समय समु भय क्षिप्रिये अमी सुयुक्तु। सुयुक्तु क्या कह रहा है, अरे भगवान की वाणी में स्वयं आया है, क्या आया है, भय क्षिपी, कि तुम समस्त भयों को छोड़ो, रत्नात्रय स्वभाव में आचरण को ग्रहण करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रयोजनी सत्ता स्वसमय आत्मा अनंत ज्ञान का पिंड है, रत्नात्रय का समुदाय मेरा स्वयं का आत्मा है, भगवान की दिव्यध्वनि में आया है, क्या आया है कि ऐसे रत्नात्रय स्वभाव में आचरण करो तो भय क्षिपी, जो 7 भय है ना, इस लोक भय, परलोक भय, मरण भय, जुगुप्सा भय आदि आदि, ये जो सप्त भय है ना, या फिर दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, जो गुरु मान ने रत्नत्रय में बाधक का है, ये जो 3 प्रकार के भय है ना, क्षिपी क्या होगा, इनका नाश हो जाएगा, और जीवात्मा अमी सुई, तुम स्वयं अमृत रसायन में हो। उपतु ऐसा जिनेन भगवान ने कहा है, इस जिनेन भगवान की वाणी के माध्यम से ऐसे ज्ञान में अमृत रसायन का रसपान करो, आत्मा के सुख को बताने वाली, वस्तु स्वभाव का बोध कराने वाली ये सर्वज्ञ जिनेन भगवान की वाणी हमें आज धर्म योग से या पुण्य की वजह से प्राप्त हुई है। हे भव्य आत्मा, व्यर्थ की चिंता छोड़ के रत्नात्रय स्वभाव को स्वीकार करो और भयों को छोड़ो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना, भय छोड़ो। अमी सुई उक्तु, भगवान कह रहे स्वयं में अमृत रसायन है, चिंतन मनन के द्वारा आत्मा में स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप
भरा हुआ है, ज्ञान नीर भरा हुआ है। चिंतन मनन के द्वारा इस अमृत रसायन का रसास्वादन करो। जैसे कि हम बाहर में, यदि आप क्या बोलते हैं, मौसम्बी का जूस बनाओ, और मौसम्बी के जूस में यदि उसके बीजे फिस जाए, कड़वा हो, तो पीते हो कि नहीं? कड़वा मौसम्बी का जूस हो तो पीते हो कि नहीं? नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? है कड़वा है, पक्का ना? तो भगवान आत्मा ये जो संसारी जीव भी कथा कर रहे हैं, तो यहाँ वहां की चिंता चल रही है, तो राग देश के जो परिणाम चल रहे हैं, ये वही करवाहट है, ये वही कसाय भाव है, वही करवाहट है। पहले वही बढ़िया स्वादिष्ट, बढ़िया मस्त मौसम्बी का जूस हो, फ्रेश एकदम, तो घटाघट पी जाते हैं नहीं पी जाते? पता नहीं लगता ये कब कंठ के नीचे उतर जाता है। वही कह रहा है यहाँ, अमी सुई, ये भगवान की वाणी स्वयं अमृत रसायन में है। इसके चिंतन मनन से इस जिनवाणी का अमृत रसपान करो ना। इंद्रिय विषयों का विस्पान भी कथा का रस क्यों पीते हो? क्या मिलता है बताओ? इसकी चर्चा सुनने से, उसकी चर्चा सुनने से, टीवी में बार बार चैनल बदलने से, न्यूज सुनने से, पेपर पढ़ने से, मोबाइल में शॉर्ट स्क्रॉल करने से क्या मिलता है? इंद्रिय विषयों का विष। और भगवान की अमृत में वाणी सुनने से, स्वाध्याय करने से, चिंतन करने से क्या मिलता है? भगवान की अमृत में वाणी, वो तो अमृत ही है। तो भगवान जी विष पीने में समय निकाल रहे हो, उसी समय में इस भगवान की अमृत वाणी को स्वाध्याय करके, चिंतन करके, आजकल तो मोबाइल यूट्यूब में भरे प्रवचन, उन तत्व चर्चा को सुन के आप अपने आत्मा कल्याण कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चेतनता का बोध जगा सकते कि नहीं जगा सकते? लेकिन भैया अमृत अच्छा तो लगे कि नहीं लग रहा? भैया 1 घंटे बैठ जाते हैं हम, तो कहाँ बैठ जाते हो? 1 घंटे आके हम यहाँ बैठ जाते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं भैया? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? और यदि तुम कह रहे हो अच्छा लग रहा है, तो घर में भी यही पियो, दुकान में भी यही पियो, चिंतन तो कभी भी कर सकते हो। यदि अच्छा नहीं लग रहा, फिर 1 घंटे और का समय खराब कर, 1 घंटे बैठ के समय और का खराब कर रहा है। यदि कह ही रहा भाई अच्छा नहीं लग रहा, तो टाइम पास करने के लिए तो इतने सारे साधन है बाहर, है कि नहीं? बाहर बहुत साधन है, 4 लोगों के बीच में बैठो, मोबाइल तो अपना सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, जो कभी हमें एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं है, हमारा सच्चा मित्र। आज पहले अपन यहाँ स्तुति पढ़ते हैं, आतामी है देव निरंजन, आतामी मित्र है, आतामी बंधु, आतामी भाई है। अब ये सब खत्म, अब ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना मित्र, कुछ नहीं चाहिए। आतामी मम्मी है, आतामी मोबाइल ही मम्मी है, मोबाइल ही पापा है, मोबाइल ही मित्र है, मोबाइल ही दोस्त है, मोबाइल ही सब कुछ है कि नहीं? हमारा सच्चा साथी। अब भोग सब है, अब परिभाषा बदल गई ना समय के हिसाब से। वो ही कह रहा, समय के हिसाब से अपन ने अपनी परिभाषाएं अपने अपनी मनवानी वाली कर ली, जनवाणी को तो भूल गए। परिभाषाएं वो जो अपन ने स्वीकार कर ली, वही क्या करें? मोबाइल के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। अब बात इतनी है ना कि जब मोबाइल हमारा माँ है, मोबाइल हमारा बाप है, मोबाइल हमारा धर्म है, मोबाइल हमारा बंधु है, जब सब कुछ मोबाइल ही है, तो तुम लोग व्यवहार भी नहीं कर पाओगे। धर्म की बात तो बहुत दूर की, परिवार में सुख से नहीं रह पाओ। लेकिन यहाँ बात ये चल रही है कि भगवान कह रहा है कि अरे अमृत रस का पान करो ना, यदि संसाधन है तो उनका सदुपयोग करो ना, दुरुपयोग क्यों? यदि मोबाइल चलाना ही है तो 1 घंटे चला दो, तत्व चर्चा सुन लो ना, स्वाध्याय की ओर मन लगा लो ना। कितने सारे विद्वान भरे पड़े यूट्यूब पे, आप जिसको खोलो वहां भगवान आत्मा की बात, तत्व की बात, अपने जीवन को सुधारने की बात, अपने कल्याण की बात, जो जहां चाहोगे वहां तुम्हें मोक्ष मार्ग की बात मिल रही। लेकिन रुचि तो हो वहां की। भैया हमारी बात समझ में नहीं आती, और किसी की आती है उसकी सुनो, और किसी की नहीं आती, जिसकी आती उसकी सुनो। तुम्हें जहां से समझ में आती हो
कि ये संसार असार है उसकी सुनो, लेकिन सुनो तो किसी को तो कल्याण का मार्ग तो बनाओ, आत्मचिंतन तो करो, कहीं से तो गेल लगाओ, कहीं से तो रास्ता बनाओ। और तारण स्वामी तो सीधा कहते हैं भय किपी अमी सुई उक्तु, भगवान ने स्वयं कहा था, जिनेन्द्र भगवान ने, उक्तु मतलब जिनेन्द्र भगवान ने स्वयं कहा था, क्या कहा था कि तुम्हारे अंदर में स्वयं अमृत रसायन ज्ञानानंद स्वभाव है, ती अर्थ में स्वभाव है, धर्यंती तुम उसको धारण करो, धर्यंती धम्मु उस धर्म को धारण करो, जिन कहूयु जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा था, जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, ऐसे शुद्ध धर्म को, वीतराग धर्म को धारण करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तभी होगी जब ऐसे भगवान के द्वारा कहे वचनों को धारण करोगे, तब आत्मानुभूति का मार्ग बनेगा। और भगवान की वाणी को भैया एक कान से सुना और नीचे जाते से निकाल दिया, चिंतन भी नहीं किया, मनन भी नहीं किया, और समय समय पे जब परिणाम चल रहा है, जब उन परिणामों से छूटने के लिए उसका उपयोग भी नहीं किया। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, अपन ऐसा कहते हैं यदि घर में बड़ी गाड़ी हो, 4 व्हीलर, और उसे यदि 1 साल ना चलाओ और गैरेज में बंद रखी रहे तो क्या होता है? क्या होगा? स्टार्ट नहीं होती, वो होती कि नहीं होती? ऐसे ही अपन सुबह से लेके शाम तक अच्छी नई गाड़ी, मतलब जनवाणी अपने को मिली है, मिली कि नहीं मिली? सहज पुण्य उदय से अपने जीवन में ये सत्संग जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? अब अपन यदि इस जनवाणी का सत्संग प्राप्त करके भी और इस जनवाणी को खोला और बंद करके रख दिया और सर नमस्कार करके और चले गए, अब ये बताओ भैया, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं करो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ऐसे ही यदि अपन इस जनवाणी को सुन के या फिर जनवाणी को सर झुकाने के बाद यदि भेद ज्ञान और वस्तु स्वभाव का निर्णय ना करो, जब अपन रोज अपने चित्त में चिंतन के रूप में इसे रमा ना करो, तो ये इसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी कि नहीं होगी? बाहर की बात बड़ी अच्छे से जल्दी समझ में आती, गाड़ी ली है तो सब सलाह दे देंगे भैया घर में रखी तो स्टार्ट कर लिया करो, तो क्या होगा? रमा रहेगी। और यहाँ साक्षात भगवान की वाणी जिनवाणी अपने को आचार्य भगवंत द्वारा प्राप्त हुई है, तो ये बात नहीं आती कि भगवान जी जब ये जिनवाणी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो थोड़ा चिंतन कर लिया करो घर में, संयोगों में, दुकान मकान में, यदि जिनवाणी का चिंतन कर लोगे तो उपयोग रमा रहेगा, शुभ भाव बने रहेंगे, चित्तालय आने के भाव होंगे, शाम को फिर स्वाध्याय करने के भाव होंगे। यदि तुम इसका चिंतन नहीं करोगे तो शाम को अपने अपनी नींद आ जाएगी, कहोगे कौन जाए मंदिर, कौन दर्शन करने जाए, कौन स्वाध्याय करने जाए, रात में आलस आ जाएगा, चुपचाप सो जाओगे, कहोगे जिनवाणी खोलने का मन ही नहीं हो रहा। जब 2-4 बार चिंतन करोगे तो उपयोग में शुभ भाव बने रहेंगे कि चलो भगवान जी, चलो स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, इससे आत्मा का हित होगा, और नहीं तो आत्मा का हित होने वाला नहीं। रमाओ, रमाते रहो, थोड़ा थोड़ा साइकिल चलती रहे, चिंतन मनन होता रहे, तो आत्म कल्याण करने के लिए अपना उत्साह बना रहे। और यदि वो चिंतन नहीं होगा तो वो रमाएगा नहीं अंतर में। तो ध्यान रखो, एक बार गाड़ी जाम हो गई, बुढ़ापा आ गया, तो फिर वो बात समझ में नहीं आई जिनवाणी, क्या तीव्र कर्म का उदय आ गया तो बहुत मुश्किल है। जब इतने सुख में पंखे की हवा में बैठ के जब हम जिनवाणी का अध्ययन नहीं कर पा रहे और मान लो कोई असाता वेदनी बड़े संयोग रोग शोक आ गए, तो फिर होने वाला है क्या चिंतन? समता भाव में नहीं कर पा रहे, इतनी अनुकूलताओं में नहीं कर पा रहे चिंतन, तो यदि प्रतिकूलता आ जाए कर्मों की कोई भारी, तो फिर होगा क्या? फिर तो परिणाम और बिगड़ेंगे। इसलिए अभी समय है, दाव लगा लो, मौका है, और चूक गए तो धोखा। इतनी सरल बात आचार्य भगवंतों की, गुरु नारायण स्वामी की, इतनी सरल बात और सीधी बात यदि हमारे चित्त के चिंतन में ना आए तो अनंत संसार का परिणाम तो चलेगा ही चलेगा। तो समय हो गया, करेक्ट, 1 मिनट बचा बस, क्या करना है? हाँ, रात में रमण करे प्राण
तो बंदे क्या करना है? अरे भगवान की वाणी सुन के थोड़ा बहुत तो आत्मचिंतन करने का संकल्प लो। माला का नियम तो तुमने बहुत बार लिया कि नहीं लिया? माला का नियम भी बहुत बार लिया, व्रत उपवास करने के नियम भी बहुत बार लिए, तुमने जीवन में अनेक बार बहुत नियम लिए, लेकिन आत्मचिंतन करने का नियम आज तक नहीं लिया। यदि कोई नियम लेना चाहते हो तो आज इस वर्षा योग में ये नियम लो कि हम अपने आत्मा का अवलोकन करेंगे कि दिन भर हमने परिणाम कैसे किए और भगवंतों ने वस्तु का स्वभाव क्या कहा है। ऐसे आत्मचिंतन करने का नियम लो, तत्व चिंतन करने का नियम लो, तो ये जो नियम है ये तुम्हारे विकास में, आत्मा के विकास में कार्यकारी होगा। और ये बाहर के नियम तो भैया आत्मा की बाउंड्री है, सुरक्षा के लिए है, लेकिन आत्मचिंतन का नियम ही वास्तव में पुरुषार्थ है। बाहर का आपका जो भोजन छोड़ते हो, एक टाइम विकासन करते हो, ये तो बागड़ है, लेकिन आत्म कल्याण करने के लिए आत्मचिंतन का नियम ही कार्यकारी है। और आत्मचिंतन मतलब आत्मा नहीं होता। आत्मचिंतन मतलब ये होता है पुण्य पाप का निर्णय। आज हमने दिन भर पाप कितने किए, उनका प्रायश्चित, आज हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटी, उनका स्मरण, और हमारा आत्मा का हित काय में होगा। मेरा जीव इन कर्म बंधन से कैसे छूटेगा, इस बात का चिंतन। विपाक विषय धर्म ध्यान हो, अपाय विषय धर्म ध्यान हो, आज्ञा विषय धर्म ध्यान हो, किसी भी प्रकार से आत्मा को कर्मों से छुड़ाने की जो भावना है वो हमारे जीवन में आए, चाहे स्वाध्याय के निमित्त से आए, चाहे प्रवचन के निमित्त से आए। आप ये नियम लो कि हम आत्मचिंतन तो करेंगे ही करेंगे, आत्मावलोकन तो करेंगे ही करेंगे, तो ही आपको और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, अशुभ कर्मों का अभाव हो सकता है, तो इस स्वस्थ निश्चिंत और निराकुल रह सकते हैं। नहीं तो टेंशन तो बिना बीमारी दिए जाने वाली नहीं। इसलिए भैया आपके और हमारे जीवन में निराकुलता हो और भगवंतों का ये उपदेश हमारे कल्याण में निमित्त बने, इन्हीं मंगल भावना से बोलिए आचार्य प्रभु शत्रुघ्न संत तारण वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जय नमोस्तु। दर्शनन्ते आनन्दमं श्री